नमस्ते दोस्तों। अगर आपने इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट, मौत की कहानी पार्ट 19। सारी बात बताने के बाद शिवाय ने कहा, मुझे लगता है कि हमें बाबा से कल सुबह ही मिलना पड़ेगा और हमें पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, आखिर कौन है जो ये सब कर रहा है। तभी समीर ने कहा, शिवाय हमें वो किताब तो दिखा, हम भी तो देखें उस किताब में ऐसा क्या है जो तुझे बाबा ने किसी को देने से मना कर दिया था। इस पर शिवाय ने कहा, अच्छा ठीक है, रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। शिवाय ने फिर वो किताब निकाली और उन्हें दिखाते हुए कहा, ये देखो। वो किताब देखकर करण ने वो किताब शिवाय के हाथ से ली और उसे खोलकर देखने लगा। वो किताब के आखिरी पन्ने पर गया जहां से कुछ पेज फाड़े गए थे। ये देखकर करण ने शिवाय से कहा, शिवाय। करण आगे कुछ कहता उससे पहले ही शिवाय समझ गया करण क्या पूछना चाहता है। तभी उसने कहा, हाँ, पर बाबा को भी नहीं पता ये पेज कहाँ पर है। तभी समीर ने कहा कि ये खूबसूरत लड़की कौन है यार। इस पर शिवाय ने उसे घूरते हुए कहा, एक जा। ये सुनकर समीर के हाथ से वो किताब छूटने वाली ही थी कि करण ने वो किताब उसके हाथ से ले ली। करण ने फिर समीर को देखते हुए कहा, तुझे क्यों झटका लग रहा है वे? समीर ने फिर कहा, भाई, क्या यही है जो उस महल में है और जो सबको मार रही है? इस पर शिवाय ने कहा, पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। अब तो बाबा ही बता सकते हैं आखिर कौन है जिसे मैंने कल देखा था। चलो अब सोते हैं, कल सुबह देखते हैं क्या करना है। जहाँ ये तीनों बातें कर रहे थे वहीं कोई ऐसा भी था जो उनकी ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। अगले दिन सब उठे और जल्दी से सभी नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए। सभी को इतना जल्दी आते देख सेठानी ने आखिर पूछ ही लिया कि आज सबको इतनी जल्दी कहाँ पर जाना है। इस पर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आखिर में शिवाय ने कहा कि हमें कल बाजार में कुछ चीज़ें पसंद आई थी, लेकिन देर होने की वजह से हम उन्हें ठीक से देख नहीं पाए। आज हम जल्दी जाकर सबसे पहले उन्हीं चीज़ों को देखना चाहते हैं। सेठानी ने कुछ सोचा और फिर अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को विराम देते हुए अपनी ममता को खुद पर हावी होने दिया और सभी बच्चों को जो कि नाश्ते की टेबल पर बैठे थे जल्दी से खाना परोसा। नाश्ता करके सभी तुरंत बाबा के घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में सावी शिवाय को ही देखे जा रही थी और मन ही मन कुछ सोचे जा रही थी। शिवाय को भी यह एहसास था कि सावी उसे देख रही है, लेकिन उसके मन में फिलहाल कई प्रश्न घूम रहे थे जिन्हें शायद सिर्फ बाबा ही सुलझा सकते थे। इसलिए शिवाय ने सावी के इस बदलाव को एक बार फिर नज़रअंदाज कर दिया। जब सभी दोस्त बाबा की झोपड़ी तक पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि वहां पर कोई भी नहीं था। जब अंदर जाकर देखा तो भी उन्हें वहां कोई नहीं दिखा। बाबा को वहां ना पाकर सभी लोग थोड़े घबरा गए। फिर शिवाय ने सोचा कि क्यों ना आसपास गांव वालों से पूछा जाए कि आखिर बाबा कहाँ हैं। जब सभी ने आसपास गांव वालों से पूछा कि बाबा कहाँ हैं तो पहले तो कोई नहीं बता पाया, क्योंकि बाबा से कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं करता था। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि बाबा इस समय एक शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं, जो कि गांव से थोड़ा दूर है और काफ़ी वीरान जगह पर है। जब उनके वापस आने के समय के बारे में पूछा गया तो उस गांव वाले ने कहा कि उनका कोई भरोसा नहीं है कि वह कब तक वापस आएंगे। मन किया तो जल्दी आ जाएंगे और मन किया तो काफ़ी टाइम तक नहीं आएंगे। यह सुनकर सभी दोस्तों ने सोचा कि उनके घर के पास ही कुछ देर इंतज़ार करके देखा जाए कि वह वापस आ रहे हैं या नहीं। इसीलिए सभी दोस्त उनकी झोपड़ी के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। सावी अभी भी शिवाय को देखे जा रही थी, मानो मन ही मन शिवाय से प्रेम का इजहार कर रही हो। शिवाय भी सावी को देख रहा था और उसके विचार भी सावी से कुछ ज़्यादा अलग नहीं लग रहे थे। रिया ने उन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देख लिया और मजाकिया अंदाज में कहा कि एक दूसरे को बस देखते ही रहोगे क्या? अपने मन की बातें कहोगे भी या सिर्फ एक दूसरे से नज़र ही मिलाते रहोगे? रिया की यह बात सुनकर शिवाय और सावी एकाएक सहज हो गए
और शर्मा कर अलग अलग दिशाओं में देखने लगे। करण और समीर भी शिवाय और सावी की चुटकी लेने ही वाले थे, तभी सभी ने देखा कि बाबा उस तरफ वापस आ रहे हैं। बाबा के करीब आते ही सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए और कुछ कहते उसके पहले ही बाबा ने कहा कि मुझे मालूम था तुम सब वापस ज़रूर आओगे। यह सुनकर सभी लोग थोड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने बाबा से पूछा कि आपको कैसे मालूम था कि हम आएंगे। इस पर बाबा ने कहा, कुछ बातें हमारी उम्र में अनुभव से समझ पहले ही आ जाती है। बाबा शिवाय की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा कि अब तुम वापस आ ही गए हो तो यह बताओ कि मैं तुम्हारी और क्या मदद कर सकता हूँ। शिवाय यह सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य में डूबा, लेकिन उन भावनाओं को नज़रअंदाज करके उसने बाबा से पूछा कि बाबा, हम सब यह जानना चाहते हैं कि क्या उस महल में कोई ऐसी भी चीज़ है जो हम आम इंसानों के समझ से परे हो। इस पर बाबा बोले कि बेटा साफ साफ पूछो कि तुम क्या पूछना चाहते हो और मुझे एक बात का जवाब दो कि क्या तुम सब उस महल के अंदर गए थे। बाबा का यह प्रश्न सुनकर सभी लोग सन्न रह गए और किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दें, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि वह सभी महल के अंदर गए थे तो फिर उनकी खैर नहीं, क्योंकि उन्हें बार बार मना किया गया था कि उस महल के अंदर नहीं जाना है। क्या शिवाय और उसके दोस्तों को बाबा को सच बताना पड़ेगा और क्या होगा इस कहानी में आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे की पार्ट्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।